हेलो बच्चों, मैं मिस्टर इमरान खान, लेक्चरर ऑफ केमिस्ट्री, आपका जीपीएस गुडागोड़ जी ऑनलाइन क्लास केमिस्ट्री में स्वागत करता हूं। देखिए, आप जानते हैं कि हमने एक चैप्टर स्टार्ट कर रखा था भाई, हैलोजन व्युत्पन्न, और मैंने आपको बताया था कि अपना ये जो हैलोजन व्युत्पन्न चैप्टर है इसको हम मुख्य रूप से दो भागों में डिवाइड करते हैं। इस चैप्टर का जो पहला पार्ट है उसमें हम क्या पढ़ते हैं, एल्किल हैलाइड यानी कि आरएक्स, और जो दूसरा पार्ट है उसमें अपन क्या पढ़ते हैं, एरिल हैलाइड यानी कि AR-अक्स। और अगर आपको याद हो तो इस चैप्टर का मैंने पहला पार्ट स्टार्ट कर रखा है और वो क्या है, एल्किल हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड का नॉर्मल इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया था और हमारा टॉपिक चल रहा था क्लासिफिकेशन ऑफ एल्किल हैलाइड, और मैंने आपको बताया था कि बेटा एल्किल हैलाइड का वर्गीकरण अपन कई प्रकार से कर सकते हैं। अरे याद तो है ना तुम्हारे, मैंने आपको बताया था कि एल्किल हैलाइड का, किसका भाई, एल्किल हैलाइड का वर्गीकरण हम कई प्रकार से कर सकते हैं, जिसमें से दो प्रकार से वर्गीकरण मैं आपको पढ़ा चुका हूं। पहला वर्गीकरण मैंने पढ़ाया था हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर हमने एल्किल हैलाइड को 4 भागों में बांटा था। पहला मोनो एल्किल हैलाइड, इसका बेस्ट एग्जाम्पल CH3Cl। दूसरा डाई एल्किल हैलाइड, इसका बेस्ट एग्जाम्पल CH2Cl2। इसी प्रकार ट्राई एल्किल हैलाइड, इसका बेस्ट एग्जाम्पल CHCl3। इसी प्रकार टेट्रा एल्किल हैलाइड और इसका बेस्ट एग्जाम्पल CCl4। ये मैंने आपको पढ़ा दिया था, और यहाँ तक कि मैंने तो बेटा आपको दूसरा वर्गीकरण भी पढ़ा दिया था। दूसरा वर्गीकरण अपन करते हैं हैलोजन परमाणु से जुड़े कार्बन की डिग्री के आधार पर, और इस आधार पर एल्किल हैलाइड को हम लोग मुख्य रूप से 3 भागों में बांटते हैं भाई। पहला 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, दूसरा 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, तीसरा 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। 1 डिग्री एल्किल हैलाइड का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल CH3CH2Cl। 2 डिग्री एल्किल हैलाइड का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल CH3CHClCH3। इसी प्रकार 3 डिग्री एल्किल हैलाइड का बेस्ट एग्जाम्पल CH3CH3CH3CCl। ये मैं आपको बता चुका था। यहाँ पर मैंने आपको एक बात और भी बताई थी कि एक बात मैंने आपको नोट लगा के बताई थी कि अगर कहीं पर आपको ये लिखा हुआ मिल जाए CH3Cl, इसको आप न तो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड बोलोगे, न 2 डिग्री एल्किल हैलाइड बोलोगे, न 3 डिग्री एल्किल हैलाइड बोलोगे, या तो आप इसको क्या बोलोगे, सुपर 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, या फिर आप इसको नाम से पुकारो, अच्छा लगेगा, CH3Cl यानी कि मेथिल क्लोराइड। वेरी गुड भाई। तो बेटा हमने 2 प्रकार से वर्गीकरण तो कर लिया था। आज हम लास्ट वर्गीकरण पढ़ेंगे भाई, तीसरा वर्गीकरण। देखिए, तीसरा वर्गीकरण अपन किस प्रकार से पढ़ेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिए भाई बोर्ड पर। तीसरा वर्गीकरण देखिए किस प्रकार से अपने को पढ़ना है, आपको बोर्ड पर ध्यान देने की जरूरत है भाई। एक बात बताओ रे, अपन एल्किल हैलाइड को किस लिखते हैं, R-अक्स लिखते हैं। किसे लिखते हैं भाई, R-अक्स लिखते हैं, जहां R एल्किल समूह है और अक्स क्या है, हैलोजन समूह है। जैसे मैं इसका एक एग्जाम्पल लिख देता हूं, सपोज करो मैंने R की जगह क्या ले लिया, CH3CH2, और अक्स की जगह मैंने क्या ले लिया, Cl। तो एक बात बताओ रे, एल्किल हैलाइड में ये जो हैलोजन है ये डायरेक्ट किससे जुड़ता है, कार्बन से जुड़ता है। एल्किल हैलाइड में ये जो हैलोजन है ये डायरेक्ट किससे जुड़ता है, कार्बन से। कल दूसरा वर्गीकरण तो हमने पढ़ा था हैलोजन परमाणु से जुड़े कार्बन यानी इस कार्बन। दूसरा वर्गीकरण हमने पढ़ा था हैलोजन परमाणु से जुड़े कार्बन की डिग्री के आधार पर, यानी इस कार्बन की डिग्री के आधार पर। आज तीसरा वर्गीकरण हम पढ़ेंगे इस कार्बन की डिग्री के आधार पर नहीं, तीसरा वर्गीकरण हम पढ़ेंगे हैलोजन परमाणु से जुड़े, हैलोजन परमाणु से जुड़े कार्बन के संकरण के आधार पर, कार्बन के संकरण के आधार पर। अब सुनिएगा भाई,
देखिए, अगर आप कहो तो इसको मिटा दूं भाई मैं, ये तो हमने पहले वाली वीडियो में ही सीख लिए थे, तो मैं मिटा देता हूं भाई इनको। और अब जो मैंने वर्गीकरण स्टार्ट किया बेटा, जो तीसरा जो वर्गीकरण मैंने स्टार्ट किया है, बड़ा ही शानदार वर्गीकरण है। बहुत सारी नई नई बातें आपको इसमें सीखने को मिलेंगी, तो पूरा का पूरा ध्यान आपको बोर्ड के ऊपर देना है भाई। और जब भी आप वीडियो देखो तो पेन और कॉपी हमेशा साथ लेके ही बैठा करो, अदरवाइज फिर वीडियो देखने का बेटा कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। तो हम तीसरा वर्गीकरण स्टार्ट कर रहे हैं भाई, हैलोजन परमाणु से जुड़े कार्बन के संकरण के आधार पर। अगर आपको याद हो तो 11th क्लास में मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था, संकरण। इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई, हाइब्रिडाइजेशन। बहुत ही बखूबी और बहुत ही शानदार तरीके से मैंने हाइब्रिडाइजेशन यानी कि संकरण को समझा रखा है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में संकरण तो बहुत ही आसान होता है। देखिए, आपके ये टॉपिक मेरे को नहीं पता याद है कि नहीं है, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि अब जो मैं बातें बोल रहा हूँ उसके ऊपर आप ध्यान दीजिए। देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब भी आपको कार्बन कार्बन के बीच में क्या दिख जाए, सिंगल बॉन्ड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब भी आपको कार्बन कार्बन के बीच में क्या दिख जाए, सिंगल बॉन्ड दिख जाए, यानी ऐसे कार्बन जिनके पास क्या है, सिंगल बॉन्ड, ऐसा कार्बन जिसके पास क्या हो, सिंगल बॉन्ड हो, उसका संकरण हमेशा क्या होगा बेटा, sp3 होगा। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यदि कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो, डबल बॉन्ड, तो मैंने आपको बता रखा है कि डबल बॉन्ड वाले कार्बन का संकरण हमेशा क्या होता है, sp2 होता है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यदि आपको कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए तो उसका संकरण क्या होता है भाई, जवाब देना, अरे बोलो, sp। वेरी गुड भाई, बहुत शानदार। देखिए, आपको यहां पर एक बार ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। हम तीसरा वर्गीकरण कर रहे हैं हैलोजन परमाणु से जुड़े कार्बन के संकरण के आधार पर। और मैंने आपको 11th क्लास में संकरण पढ़ा भी रखा है भाई, आपके बखूबी याद भी है। संकरण को अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। और ऑर्गेनिक में तो आप सिर्फ इतना याद कर लो, सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन का संकरण sp3 होता है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन का संकरण sp2 होता है, और ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन का संकरण sp होता है। यह बात एक बार आप अपने दिमाग में सेट कर लो। हालांकि संकरण मैंने आपको 11th क्लास में बहुत ज़्यादा डिटेल में समझा रखा है। तो देखिए भाई, तो तीसरा वर्गीकरण क्या है, एक बार और बोलो भाई। आप देखिए बेटा, एक बात बताता हूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप जितना ज़्यादा बोल बोल कर और जितना ज़्यादा लिख लिख कर रिवाइज करोगे, जितनी ज़्यादा लिख लिख कर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे तुम प्रैक्टिस करोगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम्हें उतनी ही आसान लगेगी। तो हैलोजन परमाणु से जुड़े कार्बन के संकरण के आधार पर एल्किल हैलाइडों को बेटा मैं कई भागों में डिवाइड कर रहा हूँ। देखिए, फर्स्ट एक होता है एलेलिक, एलेलिक हैलाइड, इंग्लिश में बोलते हैं एलाइलिक। क्या बोलते हैं भाई, एलाइलिक हैलाइड, ठीक है भाई। दूसरा होता है बेटा बेंजेलिक। क्या होता है भाई, बेंजेलिक। दूसरा क्या होता है बेटा, बेंजेलिक हैलाइड। मैं लिख देता हूं भाई, दूसरा होता है बेंजेलिक, बेंजेलिक हैलाइड। और बेटा इसको अंग्रेजी में बोलते हैं बेंजाइलिक। क्या बोलते हैं भाई, बेंजाइलिक हैलाइड। और तीसरा होता है बेटा, आप सब जानते हो, वाइनिल, वाइनिल। तीसरा क्या होता है भाई, वाइनिल, वाइनिल हैलाइड, वाइनिल हैलाइड। और आप चाहो तो इंग्लिश में इसको विनाइल, क्या बोलते हो भाई, विनाइल हैलाइड, ठीक है। एक और भी आप लिख सकते हो, वो होता है एरिल हैलाइड। लेकिन मैंने आपको बताया था कि एरिल हैलाइड को तो हम इस चैप्टर के लास्ट में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, वहाँ पर उसको खोल के रख देंगे, ऑपरेशन कर देंगे। इसलिए मैं यहाँ पर एरिल हैलाइड को यहाँ पर बेटा काउंट नहीं कर रहा हूँ। आप चाहो तो वहाँ पर 4 नंबर लगा कर आप एरिल हैलाइड भी लिख सकते हो। लेकिन अपन बात एक बार किसकी कर रहे हैं, एल्किल हैलाइड की कर रहे हैं। तो सुनिएगा भाई,
तो एल्किल हैलाइड का जो तीसरा वर्गीकरण है वो क्या है, हैलोजन परमाणु से जुड़े कार्बन के संकरण के आधार पर। और इस आधार पर जो हैलाइड होते हैं वो मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। आप और भी बढ़ा सकते हो प्रकार आगे। फर्स्ट होता है एलेलिक हैलाइड, इंग्लिश में बोलते हैं एलाइलिक हैलाइड। दूसरा होता है बेंजेलिक हैलाइड, इंग्लिश में बोलते हैं बेंजाइलिक हैलाइड। तीसरा होता है वाइनिल हैलाइड, इंग्लिश में बोलते हैं विनाइल हैलाइड। तो देखिए भाई, सबसे पहले ऑपरेशन करते हैं एलेलिक हैलाइड का। देखिए इसकी बहुत ही आसान सी परिभाषा है। देखिए एलेलिक हैलाइड क्या होता है, मैं एक लैंग्वेज बोल रहा हूँ, एक सेंटेंस बोल रहा हूँ, उस पर थोड़ा ध्यान देना। एलेलिक हैलाइड क्या होता है, ऐसे हैलाइड, सुनना और भी आसान डेफिनेशन है भाई, ऐसे हैलाइड जिनमें हैलोजन, ऐसे हैलाइड जिनमें हैलोजन एलेलिक, क्या भाई, एलेलिक कार्बन से जुड़ा हो। बेटा इससे आसान डेफिनेशन इसकी आपको कहीं पर नहीं मिलेगी। अगर आपसे कोई पूछे कि बेटा एलेलिक हैलाइड किसे कहते हैं, तो आपका जवाब रहेगा ऐसे हैलाइड जिनमें हैलोजन एलेलिक कार्बन से जुड़ा हो। किससे जुड़ा हो, एलेलिक कार्बन से जुड़ा हो, उन्हें अपन क्या बोलते हैं, एलेलिक हैलाइड। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया कि सर ये एलेलिक कार्बन क्या होता है, आपके दिमाग में क्वेश्चन आया कि सर ये एलेलिक कार्बन क्या होता है। तो याद कर लीजिए बेटा, डबल बॉन्ड वाले कार्बन से, जो मैं लाइन बोल रहा हूं ना उसके ऊपर ध्यान दो आप, डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जो नेक्स्ट वाला कार्बन होता है, क्या कहा, बोलिए जरा, क्या, डबल बॉन्ड से जो नेक्स्ट वाला कार्बन होता है, यानी द्विबंध से जो अगला कार्बन होता है बेटा, उस कार्बन को अपन क्या बोलते हैं, एलेलिक कार्बन। क्या बोलते हैं, एलेलिक कार्बन। और एलेलिक हैलाइड क्या होते हैं, ऐसे हैलाइड जिनमें हैलोजन यानी अक्स एलेलिक कार्बन से जुड़ा हो। तो ये क्या हो गया बेटा, एलेलिक हैलाइड। अब आप चाहो तो इसकी संयोजकता पूरी कर दो भाई, CH2 CH CH2X। अब देखिए एक बात बताओ रे, ये क्या हो गया, एलेलिक हैलाइड। अभी आज के बाद में आपसे कोई पूछे कि एलेलिक हैलाइड का आप मुझे जनरल फॉर्मूला बताओ, तो आपको ये जवाब देना है। मैं तो ये कहता हूँ इसको तुम डायरेक्ट याद कर लो। एलेलिक हैलाइड का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2X। ये क्या होता है, एलेलिक हैलाइड। अब सुनिएगा, देखिए डबल बॉन्ड से जो नेक्स्ट वाला कार्बन होता है वो एलेलिक कार्बन होता है, और ऐसे हैलाइड जिनमें हैलोजन एलेलिक कार्बन से जुड़ा हो उन्हें अपन क्या बोलते हैं, एलेलिक हैलाइड। अब देखिए और समझते हैं। एक बात बताओ बेटा, ये एलेलिक कार्बन है ना, तो सबसे पहले तो आप मुझे बताओ एलेलिक कार्बन का संकरण क्या है, sp3। क्यों, इस कार्बन के पास सारे के सारे क्या है, सिंगल बॉन्ड है। और बताओ इस एलेलिक कार्बन से जो पीछे वाला कार्बन है इसका संकरण क्या होगा, sp2। क्यों, क्योंकि इसके पास एक क्या है, डबल बॉन्ड है। तो आप इसको ऐसे भी परिभाषित कर सकते हो, कैसे भाई, वे हैलाइड, मैंने आपको कॉपी में लिखवा भी रखा है, वे हैलाइड, कौन से हैलाइड भाई, वे हैलाइड जिनमें हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ता है उसका संकरण क्या हो, sp3। और ये sp3 संकृत कार्बन परमाणु पीछे जिस कार्बन से जुड़ता है उसका संकरण क्या हो, sp2। आप ऐसे भी इसको परिभाषित कर सकते हो। तो एक परिभाषा तो मैंने क्या बता दी, ऐसे हैलाइड जिनमें हैलोजन परमाणु एलेलिक कार्बन से जुड़ा हो उन्हें अपन क्या बोलते हैं, एलेलिक हैलाइड बोलते हैं। आप इसको डायरेक्ट याद कर लो, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और X। कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। आप इसको ऐसे भी परिभाषित कर सकते हो, मैंने आपको कॉपी में लिखवाया है कि ऐसे हैलाइड जिनमें हैलोजन परमाणु से जुड़ा sp3 संकृत कार्बन परमाणु पीछे
डायरेक्ट sp2 संकृत कार्बन परमाणु से जुड़ा हो उन्हें एलेलिक हैलाइड कहते हैं। या आप ऐसे लिख दो, ऐसे हैलाइड जिसमें हैलोजन परमाणु से जुड़ा sp3 संकृत कार्बन परमाणु पीछे द्विबंधित कार्बन से जुड़ा हो उसे एलेलिक हैलाइड कहते हैं। तो क्या आपको याद हो गया होगा भाई इसका? हाँ, एक काम कर लो इस समय, अगर आप कहो, हालांकि आप कहोगे मेरे को पता है, हम ज़्यादातर अक्स की जगह क्या लिखते हैं? Cl। तो एक बात बताओ रे, इसका सामान्य नाम क्या हो जाएगा? मैं सामान्य नाम की बात कर रहा हूँ जो मैंने अभी समझाया है। इसका सामान्य नाम क्या हो जाएगा? एलेलिक। क्या हो जाएगा भाई? एलेलिक क्लोराइड। क्या हो जाएगा भाई? एलेलिक क्लोराइड। और अगर मैं इसके IUPAC नाम की बात करूं तो IUPAC तो आपके खून में भरी हुई है। इसका IUPAC नाम क्या होगा भाई? देखिए, क्लोरीन यहां पर किसका काम कर रहा है? प्रतिस्थापी का। और यहां पर इधर कौन आ रहा है? डबल बॉन्ड। और हमने IUPAC में पढ़ा कि प्रतिस्थापी से पहले द्विबंध को प्राथमिकता देते हैं। तो 1 2 3, तो IUPAC नाम क्या हो जाएगा? 3 क्लोरो और 3 कार्बन की एल्कीन है तो प्रोपीन। और IUPAC नाम जब भी लिखो ये लास्ट वाले नाम को आप मिलाया करो भाई। तो क्या हो जाएगा भाई? एलेलिक क्लोराइड का IUPAC नाम 3 क्लोरोप्रोपीन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया बेटा एलेलिक हैलाइड। हाँ, इसका मैं तुम्हें एक ट्रिक बता देता हूं, फंडा, इमरान का फंडा, IK का फंडा। ठीक है, फंडा बता देता हूं कि इसको याद कैसे करोगे आप। ट्रिक, इसकी ट्रिक ये है, इसको ऐसे याद कर लो, सिंगल सिंगल डबल। कैसे याद करोगे भाई? सिंगल सिंगल डबल। देखो ऐसे, सिंगल सिंगल डबल। और होता भी तो है ना, ये सिंगल ये सिंगल, दोनों को मिलाओगे तो क्या हो जाएगा? डबल। सिंगल सिंगल डबल। बस ये फंडा याद कर लो, सिंगल सिंगल डबल। हमेशा इधर से स्टार्ट किया करो आप, सिंगल सिंगल डबल। अब सिंगल सिंगल डबल ये लिख दिया। अब आपको बनाना क्या? एलेलिक हैलाइड। तो यहां पर क्या लगा दो? अक्स, बाकी जगह कार्बन कार्बन कार्बन। तो क्या हो जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 अक्स। ये क्या हो गया? एलेलिक हैलाइड। कोई दिक्कत? अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, एक बात बताओ, मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं भाई, आप मुझे बताओ क्या मैंने आपके सामने जो हैलाइड लिखा है, क्या मैंने आपके सामने जो हैलाइड लिखा है वो एलेलिक हैलाइड है क्या? यस। या तो आप इसमें फंडा देख लो, सिंगल सिंगल डबल, इसका मतलब ये एलेलिक हैलाइड है। क्या है ये? एलेलिक हैलाइड है। मैं लिख देता हूं भाई, एलेलिक हैलाइड है। अरे है कि नहीं है? एलेलिक हैलाइड है। ठीक, या ऐसे देख लो ना, इस कार्बन का संगठन क्या है? sp3 और इस कार्बन का संगठन क्या है? sp2। हाँ, इसका अगर मैं क्या लिखना चाहूँ? IUPAC नाम। हाँ, नॉर्मली आप इससे भी एलेलिक क्लोराइड बोल सकते हो, लेकिन ये साइक्लिक है। ठीक है, तो IUPAC नाम क्या होगा भाई? 1, द्विबंध को पहले प्राथमिकता दोगे, 2 3, नाम क्या हो जाएगा? 3 क्लोरो। और चूंकि साइक्लिक कंपाउंड है तो क्या हो जाएगा? साइक्लो हेक्सीन। हेक्सेन नहीं भाई, हेक्सीन। तो ये तो हो गया बेटा एलेलिक हैलाइड। दूसरा क्या भाई? बेंजेलिक हैलाइड। अब इसकी भी आसान सी परिभाषा है। क्या भाई? वे हैलाइड जिनमें हैलोजन बेंजेलिक कार्बन से जुड़ा हो, बेंजेलिक कार्बन से जुड़ा हो। बहुत आसान सी परिभाषा है, इससे आसान परिभाषा आपको कहीं नहीं मिलेगी। क्या कहा मैंने? अगर आपसे कोई पूछे कि भाई बेंजेलिक हैलाइड किसे कहते हैं, वे हैलाइड जिनमें हैलोजन बेंजेलिक कार्बन से जुड़ा हो। अब आपके दिमाग में वही क्वेश्चन आया, जैसे वे हैलाइड जिनमें हैलोजन एलेलिक कार्बन से जुड़ा हो, एलेलिक हैलाइड। वे हैलाइड जिनमें हैलोजन बेंजेलिक कार्बन से जुड़ा हो, बेंजेलिक हैलाइड। जैसे आपको समझाता हूं। अब आपके दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि बेंजेलिक कार्बन क्या होता है? तो सुनिएगा, देखिए बेंजीन से, ध्यान सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई। देखिए बेंजीन से, बेंजीन है ना ये, बेंजीन से जो नेक्स्ट वाला कार्बन होता है,
क्या कहा मैंने? बेंजीन से जो नेक्स्ट वाला कार्बन होता है, इस कार्बन को बोलते हैं बेटा बेंजेलिक कार्बन। क्या बोलते हैं? बेंजेलिक कार्बन। क्या कहा मैंने? बेंजीन से जो नेक्स्ट वाला कार्बन होता है वो क्या होता है? बेंजेलिक कार्बन। अब मुझे बनाना क्या? बेंजेलिक हैलाइड। तो बताओ बेंजेलिक हैलाइड में जो हैलोजन है वो बेंजेलिक कार्बन से जुड़ेगा, तो ये हो गया बेंजेलिक कार्बन। अब इसकी संयोजकता पूरी कर दो, यहाँ पे क्या जाएगा? CH2X। यानी अगर आज के बाद में आपको कहे कि बेंजेलिक हैलाइड लिखो तो आप डायरेक्ट लिख देना बेंजीन के ऊपर CH2X। और हमारी तो पुरानी परंपरा रही है, मैं ज़्यादातर X की जगह क्या लिखता हूँ? Cl। तो आप X की जगह Cl लिख दो, कोई भी हैलोजन लिख दो भाई, कोई दिक्कत है क्या? तो इसको आप क्या बोलोगे भाई? अगर मैं इसका साधारण नाम पूछूं तो आप क्या बोलोगे? बेंजेलिक क्लोराइड। क्या बोलोगे भाई इसको? बेंजेलिक क्लोराइड। और यदि मैं इसके IUPAC नाम की बात करूं तो सुनना, ऐसा कंपाउंड जिसमें साइड चेन हो। मैंने क्या कहा? बेंजीन के ऊपर जो कार्बन श्रृंखला होती है उसको साइड चेन कहते हैं। ऐसा कंपाउंड जिसमें साइड चेन हो, तो साइड चेन ही क्या होती है? मुख्य श्रृंखला। तो इसमें मुख्य श्रृंखला एक कार्बन की है, इसको 1 नंबर दे दो। तो 1 परी तो क्लोरो है और 1 परी फेनिल है, तो क्या लिखोगे अभी? 1 परी तो क्लोरो है और 1 परी फेनिल है, तो 1 क्लोरो 1 फेनिल और एक कार्बन है तो मेथेन। 1 लिखने की जरूरत नहीं भाई। क्लोरो, बोलो क्लोरो, फिर क्या आएगा? फेनिल, और फिर क्या आएगा? मेथेन। ये तो तुम डायरेक्ट याद कर लो, कई बार तो कंपटीशन एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि बेंजेलिक हैलाइड का या बेंजेलिक क्लोराइड का IUPAC नाम बताओ, तो क्लोरोफेनिल मेथेन। ठीक है, अब एक बार बताओ रे, आप मुझे बताओ जो बेंजेलिक कार्बन है, यही है ना बेंजेलिक कार्बन? बेंजेलिक कार्बन का संकरण क्या होगा? sp3। हाँ, लेकिन बेंजेलिक कार्बन से जो आगे वाला कार्बन है उसका संकरण तो sp2 ही होगा, क्योंकि यहां पर बेंजीन में क्या है? डबल बॉन्ड। बेंजीन में जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो डीलोकलाइज जैसे घूमते रहते हैं। और यस की नो, कोई दिक्कत है क्या? तो एक तो परिभाषा मैंने क्या बता दी? वे हैलाइड जिनमें हैलोजन बेंजेलिक कार्बन से जुड़ा हो। फॉर एग्जाम्पल बेंजीन के ऊपर CH2Cl, बेंजेलिक क्लोराइड, क्लोरोफेनिल, मेथेन। अब सुनना भाई, इसमें तो शायद कोई दिक्कत वाली बात आपके नहीं है। देखिए, इसको आप और तरीके से भी परिभाषित कर सकते हो, जैसे अपने इनको परिभाषित किया था। बोलना जरा, वे हैलाइड जिनमें हैलोजन परमाणु से जुड़ा sp3 संकृत कार्बन परमाणु पीछे डायरेक्ट बेंजीन वल्ले से जुड़ा हुआ हो, उसे बेंजेलिक हैलाइड कहते हैं। ये दूसरा हो गया। एक और बच्चा भाई देख लेते हैं फटाफट इसको। ठीक है, तीसरा भाई वाइनिल हैलाइड। तीसरा कौन सा है? वाइनिल हैलाइड। वाइनिल हैलाइड की परिभाषा क्या हो जाएगी? ऐसे हैलाइड जिनमें हैलोजन, बोलो, वाइनिल कार्बन से जुड़ा हो, वाइनिल कार्बन से जुड़ा हो। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया कि सर ये वाइनिल कार्बन क्या होता है? तो बेटा जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन होता है ना, उसी को ही क्या बोलते हैं? वाइनिल कार्बन। क्या बोलते हैं? वाइनिल कार्बन। और मुझे क्या बनाना? वाइनिल हैलाइड, तो हैलोजन इससे जोड़ दूंगा। और वाइनिल कार्बन का संकरण, वाइनिल कार्बन का संकरण हमेशा क्या होगा? sp2 होगा। क्या होगा भाई? sp2। अब इसकी संयोजकता पूरी कर देता हूं। CH2 डबल बॉन्ड CH और X की जगह ज्यादातर हम क्या लिखते हैं? Cl। तो अगर इसका आपसे कोई क्या पूछे साधारण नाम, तो क्या हो जाएगा? वाइनिल क्लोराइड। और अगर आपसे इसका क्या पूछे? IUPAC नाम। अब आप कहोगे कि द्विबंध को प्राथमिकता देनी, यस, तो इधर से दो ना। इधर से भी डबल बॉन्ड 1 नंबर पे आ रहा है और इधर से भी डबल बॉन्ड 1 नंबर पे आ रहा है, लेकिन इधर से डबल बॉन्ड भी 1 नंबर पे आ रहा है और प्रतिस्थापी को भी कम नंबर मिल रहा है, तो 1 2। तो नाम की जगह 1 क्लोरो, 1 लिखो तो लिखो, चाहे मत लिखो। 1 क्लोरो और 2 कार्बन की एल्कीन है तो एथीन, क्लोरो एथीन। कोई दिक्कत है क्या भाई? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सुनिएगा ध्यान से। तो देखिए, आज हमने तीसरा टाइप का वर्गीकरण पढ़ा था, हैलोजन परमाणु से जुड़े कार्बन के संकरण के आधार पर। ये 3 प्रकार के होते हैं, एलेलिक हैलाइड, बेंजेलिक हैलाइड और वाइनिल हैलाइड। मैंने इसका फंडा आपको बता दिया था। आपको मैं बेंजेलिक हैलाइड का भी फंडा बता देता हूँ।
फंडा समझते हो ना, ट्रिक। इसका फंडा है सिंगल बेंजीन। ध्यान सुनना, क्या कहा मैंने? सिंगल बेंजीन। ऐसे मत कर देना सिंगल बेंजीन, नहीं, सिंगल बेंजीन। मैं लिख देता हूं, सिंगल बेंजीन, सिंगल बेंजीन। अब क्या बनाना? बेंजेलिक क्लोराइड, तो यहाँ पे Cl, यहाँ पे कार्बन CH2। कोई दिक्कत है क्या भाई? कोई दिक्कत नहीं है। इसका मैंने फंडा बता दिया। अब इसका भी मैं आपको फंडा बता देता हूं। फंडा यानी ट्रिक। इसका ट्रिक है 1 का 2, इधर से 1 का 2, 1 का 2, 1 का 2, 1 का 2, समझ गए ना? यानी सिंगल डबल, सिंगल के जस्ट बाद में डबल। जैसे एग्जांपल लिखूं मैं, सिंगल के जस्ट बाद में डबल, तो यहां पर मेरे सिंगल के जस्ट बाद में डबल, तो यहां पर मेरे को क्या लिखना भाई? हैलोजन Cl C, तो क्या जगह CH2 डबल बॉन्ड CH और Cl। तो देखिए इसका फंडा तो क्या भाई? सिंगल डबल। इसका फंडा क्या है? सिंगल बेंजीन। और इसका फंडा क्या है? 1 का 2, सिंगल डबल। अरे कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सुनिएगा भी, एक बात और सुन लो आप फटाफट। देखिए एलेलिक कार्बन का संकरण हमेशा आज के बाद में याद कर लो sp3। बेंजेलिक कार्बन का संकरण भी हमेशा आज के बाद में याद कर लो sp3। लेकिन वाइनिल कार्बन का संकरण क्या होगा? sp2। तो बेटा मैंने आपको एल्किल हैलाइड का वर्गीकरण पढ़ा दिया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे कि एल्किल हैलाइड में जो CX संबंध होता है उसकी प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।